हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी कल जो हुआ उसके लिए तो मैं आज लेट हूँ, क्योंकि कल तो भाई देखिए मैंने जो ये लोमड़ी का वीडियो है जो परसों देखा था, उसी वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया था। और जैसे मैं पब्लिश करूँ उससे पहले तो नेट चला गया था, और नेट आया तो मैंने वो वीडियो पब्लिश कर दिया। और उसके बाद तो मैंने दोनों भाई बहनों के वीडियो देखे। भाई क्या क्या यहाँ पर कीचड़ फैलाया है इन्होंने, कर दिया इन्होंने कि ये कीचड़ फैमिली ही है। और इस कीचड़ फैमिली की जो सच्चाई है ये कीचड़ फैमिली खुद बयां करती है कि इनके लिए जो नाम दिया गया था कि कीचड़ फैमिली वो सही ही था। ये चीज़ें ये यहाँ पर साबित करते हैं। और एक बात जो ऋचा जी ने कभी कही थी कि ये बंकू है, ये जनानी ही है, जनानी वाली हरकतें करता है, तो वो चीज़ भी बंकू ने खुद बोलकर साबित कर दी। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या कहा था बंकू ने। तो बंकू ने जो कहा था कि हमारे खिलाफ जो वुमेन्स जो फैलाते हैं, तो वो क्या है कि कल हम पार्लर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हमें लोग बताते हैं कि हमारे बारे में ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि ये जो मेरी लोमड़ी है वो यहीं पे पड़ी रहती है, मैं के तो ससुराल तो जाती ही नहीं, ऐसी बातें फैलाते हैं। तो भाई बंकू, तू पार्लर गया था तो तूने साबित कर दिया कि जी जीजा जी कहती थी कि तू जलानी है, क्योंकि पार्लर में तो जलानियाँ ही जाती है भाई, जैसे मर्द तो पार्लर नहीं जाते। और तुम कहती हो तुम्हें ये बातें पार्लर में से पता चली, तो भाई तुम टाइम टाइम पर साबित करते रहते हो कि जो आप लोग कहते वो गलत नहीं है। कभी तो पार्लर जाता है, कभी तो चुन्नी लेके बैठता है, कभी तो नागिन डांस करता है। वाह रे प्रीतो वाह, क्या तेरे नसीब जो ऐसा बंदा तुझे मिला था। फटे हुए नसीब प्रीतो के, जो ऐसा बंदा इसके नसीब में लिखा हुआ था। और वैसे ये लोग कीचड़ तो प्रीति की फैमिली को कहते हैं, मगर कीचड़ ये लोग हैं। और इस कीचड़ में फूल खिला हुआ था वो थी प्रीतो, क्योंकि कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। और ये कमल था जो इस गंदे से कीचड़ में खिला था, तो भगवान को भी वो मंजूर नहीं था, भगवान ने उस कमल को वहाँ से हटा दिया। अब वो कमल जहाँ पर है वहाँ से वो खिला हुआ है, तो इनके पिछवाड़े लाल पड़े हैं कि भाई हमारे अभी इसे हमने घर से निकाला, अब हमने इसके ऊपर जो डिवोर्स के केस मैंने फाइल किया है उसमें तो मैंने लिखा है कि ये मेंटली ठीक नहीं है। और प्रीति को किसी एंगल से भी देखो, कहीं से ऐसी नहीं, वो अलग अलग एक्टिविटी करती हुई लड़की नज़र आती है। और कितने अच्छे अच्छे वीडियो उसकी फैमिली के साथ आते हैं। तो कैसे साबित करेगा ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से इसकी जली पड़ी है। तो इसने सोचा कि चलिए फिर उसे डिस्टर्ब करते हैं, और प्रीतो को डिस्टर्ब करने के लिए दोनों भाई बहन लग पड़े। अब कांची नहीं, अब ये लोमड़ी है। लोमड़ी, तू तो कल दर्शन करने गई थी, उस पे भी धूड़ पड़े तेरे दर्शन पे। एक तू दर्शन करके आती है, एक दिन भी तुझसे रहा नहीं गया। एक टाइम तू जाती है, दर्शन करती है, और वहाँ से आकर तू किसी के माँ के बारे में बुरा बोलती है, किसी लड़की के बारे में, चलो उसके साथ तुझे नहीं बनी उसका बुरा बोला, किसी की माँ के बारे में तू बुरा बोलती है, खुश होती है, और तुझ में अभिमान आता है। मगर अभिमान जिसमें आता है उसका विनाश निश्चित होता है, ये तू लिख कर ले ले। आज तुझे लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी मुझे ख़राब करनी थी वो तो मैंने ख़राब कर ली। अब मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मायके में भी मेरा राज, और ससुराल वालों में जहाँ राज नहीं करने मिला उन्हें हमने रास्ते से हटा दिया। उस घर का जो बेटा है उसे मैंने अपने कब्जे में कर लिया। अब बना रहे हैं हम अपना घर अलग, तो हम तो वहाँ पर रहेंगे, तो फिर मेरे साथ गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए तुम्हें अभिमान आ गया है, मगर देखना कब हवा कब पलटी हो जाती है, कब किसी को पता नहीं चलता। जैसे बंकू के बारे में भी प्रीति को नहीं पता था, उसने तो सोचा होगा कि मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि ऐसा बंदा मुझे मिला, जो स्टार्टिंग में था आपकी प्रीति का बंकू, आपकी प्रीति का बहुत ख्याल रखने वाला। कैसे हवा पलटी हुई और इस बंकू ने अपनी असलियत दिखा दी, जो संस्कार का ढोंग रच रहे थे माँ बेटे। और कैसी माँ है इसकी, पहले मैं कहती हूँ किसी की माँ की बुराई नहीं करनी चाहिए, मगर जब ये लोग किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो भाई इनके घर तो शीशे के हैं, पत्थर रिटर्न आएगा तो इनके घर पर भी पड़ेगा। तो जैसे हम इनकी
माता जी कहते थे। तो अब इन्होंने जब सारी हदें तोड़ दी तो बंकू की माँ ने इतना धर्म पाठ पूजा पाठ करती हैं, इतनी संस्कारी हैं, क्या अपने बच्चे को इतना नहीं रोक पाई कि चलिए जो हुआ है छोड़िए, हमें उनके बारे में गलत नहीं बोलना है, हम क्यों अपने बेटी लाए, छोड़ो उन्हें। नहीं, उसका तो कुछ चला ही नहीं। जब ये बच्चे माँ का नहीं सुनते हैं तो किसी और का क्या सुनेंगे। तो भाई प्रीति की क्या विश्वास थी जो इसकी सुने। मगर प्रीति ने जो कल का वीडियो था उसमें बहुत अच्छा जवाब दिया है इन दोनों भाई बहनों को, जहाँ पर देखने जाए तो प्रीतो ने इनको इनकी असली औकात दिखाई है और सच था वो सामने लाया है कि आज ये औरत संस्कारी बनकर फिर रही है। उसने अपनी भाभी को घर से निकाला है और अब ये पड़ी है अपने मायके में। क्यों तुम्हें बुरा लगता है कि लोग कहते हैं तुम मायके में पड़ी हो तो बुरा लगता है? अगर तुम नहीं पड़ी हो मायके में तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों तुम्हें मिर्ची लगी? किसी ने तुम्हें कल कहा ना कि भाई तुम मायके में पड़ी रहती हो, तुम्हें मिर्ची लगी, इसलिए भाई बहन लग पड़े यहाँ पर। भाई को तो वैसे भी कंट्रोवर्सी चाहिए थी जो बहन के द्वारा उसे मिल गई, क्योंकि उसको तो वैसे भी चैनल चलाने के लिए किसी न किसी कंटेंट की ज़रूर रहती है, और कंटेंट भी ऐसा जिससे अच्छे खासे व्यू आए। खुद का कंटेंट अगर माँ को किचन में खाना बनाते हुए दिखाता है और हमने ये सफाई की, हमने ये खाया, ये किया, तो 6,000 7,000 पे ये अटक जाता है। और जब तुम्हारी कंट्रोवर्सी और प्रीति का नाम आ जाए तो भाई पहुंच जाते हैं 12-15 हज़ार में, फिर आएंगे हमारे यहाँ पर। अब क्या है, जाना है 18 तारीख को बच्चे से मिलने के लिए। तो अब इस बार ये लेके जाने वाले हैं ड्राई फ्रूट। तो भाई अब ड्राई फ्रूट ये बंकू कहाँ से अफोर्ड कर सकेगा, तो उसके लिए कंट्रोवर्सी करनी ज़रूरी है। फिर उससे व्यू आएंगे, उससे हम ड्राई फ्रूट लेंगे और उनके बच्चे को खिलाएंगे, और नहीं खाएगा तो हम भूखड़ तो बैठे ही हैं खाने के लिए। तो भाई इसीलिए कंट्रोवर्सी, बंकू को ये चाहिए था कि कुछ कंट्रोवर्सी हो। बहना को मिर्ची लगी हुई थी कि भाई इतना करने के बाद भी वो खुश कैसे है। वो तो आज भी ननंद बन के भी उसने अपना अच्छा ही जो था वो दिखाया है। वो ननंद के जो कैरेक्टर है उसमें भी अच्छी है, वो भाभी के कैरेक्टर में भी अच्छी है, वो माँ और बेटी के कैरेक्टर में भी अच्छी है। जहाँ पे कमी है ये तुम दोनों भाई बहनों में ही है। अभी तो तुम्हारे यहाँ पर एक वो है रामू काका जो गूंगा बना बैठा, कुछ बोल ही नहीं सकता। नहीं तो आप ही सोचो, कोई आदमी इतना चुप और वेला कैसे हो सकता है कि जहाँ पर उसका साला और उसकी भी अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारी माँ जब काम पर जाएगी तब तुम्हें खाना मिलेगा, तब तुम्हें अच्छे खिलौने मिलेंगे। और कैसे ससुर डाले हैं, बेचारों को इतना बोलने की इजाज़त नहीं है कि ये जो खेत खलियान हमने बना रखे हैं, जहाँ से इतना धान आता है, इतनी प्रॉपर्टी है हमारी, सब किसके लिए है। फिर भी आज ये कह रही है कि भाई मम्मी जो काम पे जाएगी तब तुम्हें अच्छे खिलौने, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो भाई देखिए, और तुम्हारी ये वाणी है जो आज ये गूंगा कुछ नहीं बोला है, मगर हो सकता है जो ये तुम्हारा अभिमान है ना, उसकी वजह से ये गूंगे की कभी बुद्धि खुल गई और इससे भी कभी एहसास हो गया कि भाई ये जो है मुझे मेरे माँ बाप से अलग करके ये अलग घर बना रही है, उसमें रह रही है, मेरे पैसों पे ऐश कर रही है, और ये मेरा साला। इज्जत क्या है तुम्हारी ससुराल में? तुम्हारा साला और तुम्हारी बीवी जो कहती है अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को सिखा रही है कि तुम्हारे यहाँ से नहीं, मेरे पैसे से मेरा बेटा पल रहा है। और हाँ, प्रीति कैसी भी है आज बेटे को नहीं दिखाती, फिर भी हमें यकीन है प्रीति को अपने बेटे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मैं आज छुट्टी नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारे लिए खिलौने और अच्छे कपड़े तो यहाँ से ही आएंगे। ये नहीं कहना पड़ता होगा प्रीति को अपने बच्चे के लिए, चाहे वो सिंगल मॉम है। तुम तो भाई पति पत्नी दोनों कमाते हो, सास ससुर का इतना सारा जो प्रॉपर्टी है, इतने खेत दलियान जो दिखाते रहते हो, वो सब होने के बावजूद तुम्हारे लिए अपने बच्चे के लिए एक दिन भी नहीं है जहाँ पर बच्चा रोता है कि मम्मी नया साल है घर रुक जाओ। और तुम कहती हो कि बेटा कमाऊंगी तो तुम खाएगा, तो धूड़ पड़े तुम्हारी सारी चीज़ों के ऊपर, इतना सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे किस काम के जो तुम अपने बच्चे को अपना टाइम ना दे सको। तो प्रीति को अपने बेटे को ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि बेटा तेरी मम्मी के पास तेरे लिए टाइम नहीं है।
मैं काम करूँगी तब तेरे खिलौने आएंगे, तेरे को अच्छा खाना मिलेगा। ये कहने की ज़रूरत प्रीति को नहीं पड़ेगी, ये लोमड़ी तुझे ही पड़ेगी, क्योंकि तुझे घूमना फिरना बाहर रखना पसंद, क्योंकि तुम एक आवारा लड़की हो जिसे गृहस्थी संभालना पसंद नहीं है। ऐसी मुस्टंडी बनकर घर पे पड़ी रहती हो, काम से आती हो बेड पकड़कर बैठ जाती हो। अपनी बूढ़ी माँ का तो सोचो, वो बेचारी माँ सोचती है। हम भी जब मायके जाते हैं तो अब भाभियाँ नहीं होती है तो हम भी अपनी माँ को काम में हेल्प करते हैं कि बेचारी को चलिए हम जाते हैं, थोड़ा तो आराम मिले। वैसे तो वो करती ही रहती हैं, तो थोड़ा तो आराम दे। और तुम एक मुस्टंडी हो, आती हो काम से और बैठ जाती हो, और खुद तो बैठती हो, साथ में अपने पति को भी लेके आती हो। वो रामू काका भी बैठ जाता है और वो माँ बेचारी पूरा दिन तुम्हारा बच्चा भी संभाले और फिर जाकर तुम सबके लिए खाना भी पकाए, तुम्हारे लिए, फिर अपने जमाई के लिए, पोते के लिए, पोते नहीं दोते के लिए, सबके लिए खाना पकाए, तुम सबको खिलाए। तो भाई ये कहते हैं ऐसी होती है कीचड़ फैमिली। नहीं तो देखो वहाँ पर आज प्रीतो की मॉम अपनी बहू को भी इतना ही रखती है। आज यहाँ पर प्रीतो की मॉम अगर खिलाती भी है तो बहू का कितना रखती जितना बेटी का रखती है। और उस माँ के लिए तुम लोग जो शब्द यूज़ किए हैं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा कितनी जल्दी जो बुरा वक्त है वो आएगा, क्योंकि भगवान है जो सबका देखते हैं। और चलिए ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू होगा, इसका अगला पार्ट भी आएगा, क्योंकि अब तक बातें बंकू का किया हुआ कहा है। कांची की बातों के लिए अब आएगा दूसरा वीडियो, शायद दोपहर तक आ जाए इसके वीडियो के कुछ घंटों के बाद। तो मिलते रहेंगे, बने रहिएगा। इस छन लोमड़ी इस लोमड़ी की सच्चाई भी तो निकालनी है हमें बाहर। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।